Good morning everyone. Today is 28th Sunday आज. I just woke up. रिसेप्शन वालों ने कॉल किया कि ब्रेकफास्ट ख़त्म हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है यहाँ पे. और yesterday नाइट इतनी अच्छी नींद आई एसी वेसी चालू करके कि एकदम नींद ही नहीं खुली बीच में. आई यूजुअली गेट अप बीच में बट कल रात में एकदम नॉन स्टॉप नींद हुई. बॉडी वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड, तो एकदम कंटिन्यूस नींद हुई है. और यूजुअली आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट बट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है. एंड बीइंग अ इंडियन और ऊपर से गुजराती, इफ़ यू स्किप योर ब्रेकफास्ट विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री तो पाप चढ़ता है. तो हम लोग वो पाप नहीं करेंगे. हम लोग जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे. देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में. एंड देन आई विल सी यू. बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना. 109. सो दिस इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर ब्रेकफास्ट. थोड़ा सा फ्रूट्स लिया मैंने और बेस्ट थिंग है इसके अंडे हैं तो उसमें काम चल जाएगा. बाकी एक इडली है, एक ब्रेड है, थोड़ा सा चटनी और कॉफ़ी है. सो मतलब उतना तो वर्थ इट नहीं है ब्रेकफास्ट बट ठीक है, मतलब काम चल जाएगा. और ज़्यादा भूख भी नहीं रहती है मेरे को ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो काम चलने लायक है. थोड़ा थोड़ा सा मैं सब कुछ खा लूँगा और आफ्टर दैट आई विल जस्ट हैव लंच. कल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, मतलब आज जहाँ पे मैं चेक इन करूँगा, वहाँ का ब्रेकफास्ट में लास्ट टाइम गया था तो बहुत था, मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ थी तो वहाँ पे खाने में मज़ा आएगा. बट यहाँ के लिए जो है अभी उसमें काम चला लेते हैं. मतलब ठीक है, पेट भर जाएगा और फ्री का भी है. सो ओके. So I just got back to my room breakfast करके. I usually skip my breakfast so that I could eat more. ये एक टिप है जो मैं सबको देता हूँ कि अगर आप वेकेशंस में जा रहे हो, ब्रेकफास्ट आर यूजुअली समथिंग, जब आप घूमने जाते रहते हो तो उतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती. सो वो 500-600 कैलोरीज जो रहती है वो बचा लो, तो सो दैट रात में जब आप घूम रहे हो और कहीं खाने जा रहे हो यू वुड बी एबल टू ईट मोर फूड. और हाँ, मतलब कल मैंने आप सबको बोला था कि आई गॉट कॉट बाई कॉप्स. तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ का पौंडीचेरी का रूल बहुत ही वियर्ड है. सो मैं यहाँ पे 2-4 बार आया हुआ हूँ. द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने जब पहली बार आया था तभी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि यहाँ पे जब भी कोई बाइक वाइक चलाते हैं लोकल्स कभी हेलमेट नहीं पहनते, कभी नहीं. मतलब आप किसी को भी हेलमेट में नहीं देखोगे. इवन अगर वो लोग को टर्न लेना है तो वो लोग कभी कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते. मतलब आज तक मैंने नहीं देखा. मैं 4 बार आया हूँ, कोई भी अपना किसी के हिसाब से भी टर्न कर लेता है गाड़ी. एंड दिस वॉज वेरी वियर्ड व्हेन आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम. आई फिगर्ड आउट. तो कल क्या हुआ कि ऐसे ही, मतलब मैंने यहाँ पे रेंट पे ली हुई स्कूटी एंड आई वॉज जस्ट गोइंग एंड आई गॉट कॉप्स, मतलब आई गॉट कॉट बाई कॉप्स. वो लोग ने बोला कि हेलमेट कहाँ है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो, और मेरे सामने लोग पार हो रहे थे जिसके पास हेलमेट नहीं थी. तो वो लोग, मैंने बोला कि उन लोग के पास भी तो नहीं है. तो फिर वो लोग ने पता नहीं कहाँ से रूल दिखाया जहाँ पे लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का रूल है ये, कि अगर आप रेंटेड गाड़ी में हो तो आपको यहाँ पे हेलमेट कंपलसरी है. विच आई वॉज नॉट एकदम अवेयर. मेरे को पता है हेलमेट पहनना सेफ्टी है सब कुछ, बट जहाँ से मैंने स्कूटी लिया वो लोग ने मेरे को हेलमेट नहीं दिया और कभी नहीं देते हैं कोई. तो वो लोग ने बोला कि जो लोग पौंडीचेरी में रहते हैं, जो लोग लोकल्स हैं, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप बाहर से आ रहे हो और रेंट कर रहे हो गाड़ी देन आपके लिए मैंडेटरी है. विच डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी. मतलब अगर आप यहाँ के भी हो तभी भी हेलमेट शुड बी मैंडेटरी फॉर यू. तो फिर कल उसकी वजह से ज़्यादा घूम नहीं पाए, बट आज ट्राई करेंगे. 1-2 मार्केट है यहाँ पे, जाके कुछ कपड़े वपड़े लें. और फिर कल तो ऑरोविल जा रहे हैं, तो ऑरोविल में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई कैन शो यू ऑल. बट अभी के लिए तो इतना ही है. एंड देन आई विल जस्ट क्विकली पैक एवरीथिंग बिकॉज सब कुछ इधर उधर है. और उसके बाद फिर वहाँ पे चेक इन करके मैं मिलता हूँ आप लोग से. सो ये यहाँ पे एक स्ट्रीट मार्केट है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं. बट हमें अपने लिए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे सिर्फ लड़कियों का है. और ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब करती है. मतलब कहीं पे भी आप टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाओ तो आपको लोकली हर स्ट्रीट्स में लड़कियों के कपड़े इतने सस्ते में मिल जाते हैं
मतलब ये सब अगर आप लेने जाओ तो 100-200 इतने का है, बट अगर हम लोग के लिए लेने जाओ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जंप सूट्स और बाकी कपड़े। मतलब हम लोग का कोई इज्जत ही नहीं है, लड़कों का कुछ नहीं दिखेगा आपको। इतने दोनों तरफ स्ट्रीट मार्केट है, बट सिर्फ लड़कियों का और सिर्फ उनकी ही भीड़ है यहाँ पे। 350 का विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब मेरे को ऐसे चीप कपड़े लेने थे तो बीच में मैं फ़ोटोज़ क्लिक करा पाऊँ। सो आई गेस दिस इज़ प्रिटी गुड। और ये है तो इतना ज़्यादा कलर तो बहुत ज़्यादा कलर है। सो फाइनली इतना गर्मी में मरने के बाद एक शर्ट पसंद आया मेरे को। ही टोल्ड 350, तो मतलब मेरे को बार्गिन करना तो आता नहीं है, तो मैंने उसको बोला सर 300, तो बोला नहीं 320। मैंने बोला डन, इतना ही बार्गेन आता है मेरे को। 20 रुपये कम करा लेता हूँ, 30 रुपये कम करा लेता हूँ, उससे ज़्यादा होता भी नहीं है, उससे ज़्यादा मैं करवा भी नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे एक टेंपल है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम अपने मम्मी पापा के साथ आया था। सो बेसिकली एक हाथी रहता है, यू हैव टू फीड हिम एंड फिर वो ब्लेसिंग्स देता है अपने सूर से। तो लास्ट टाइम पे भी मैं आया था और यहाँ पे दे फील दैट इट इज़ समथिंग कि जब आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको आना ही चाहिए। सो वो तो हो गया, मतलब आई टुक ब्लेसिंग्स, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू जस्ट चेक आउट फ्रॉम द एनिमल पॉइंट ऑफ व्यू, इतने बड़े हाथी को पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, लाइक हाफ डे उन्हें बोला कि खड़ा रहना पड़ता है। आई जस्ट फील इट्स नॉट राइट फॉर हिम ऑल्सो। अल्टीमेटली ये कमर्शलाइज हो रहा है ये चीज़, और आई जस्ट फील बैड फॉर द एनिमल ऑल्सो। मतलब ठीक है, उसको उतना मतलब रिस्पेक्ट करते हम लोग के रिलीजन में और सब कुछ है, बट फिर उतने बड़े एनिमल को अगर उतने जगह छोटे जगह पे खड़ा रहना पड़ता है, आई जस्ट फील दैट इट्स नॉट राइट, और वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट व्यू ऑल्सो। हर संडे को यहाँ पे एक मार्केट लगती है जिसको हम लोग संडे मार्केट बोलते हैं यहाँ पे लोग। वेरी चीप थिंग्स, मतलब बहुत सस्ते सस्ते कपड़े मिलेंगे आपको यहाँ पे। एल उसमें और एल कैप्टन अमेरिका वाला लास्ट वाला। बड़ा वाला ना, बड़ा वाला छोटा वाला? नहीं चड्डी नहीं भैया, ये शॉर्ट्स बॉक्सर। सो दीज आर द जिम वेस्ट जो मेरे को यहाँ पे मिला। दीज आर सुपर चीप, लाइक 140 रुपीज़। ये मैं जिम में आराम से पहन सकता हूँ। सो आई फाइनली केम टू दिस होटल। एक प्रॉब्लम हो गई कि जब मैं यहाँ पे आया, मैंने बुकिंग, वो लोग ने बुकिंग कंफर्मेशन मांगा, मैंने फ़ोन चेक किया तो बुकिंग ही नहीं की हुई थी। फिर मेरे को लास्ट मोमेंट में यहाँ पे बुकिंग करनी पड़ी, फॉर विच आई हैड टू पे एक्स्ट्रा, बिकॉज आज वीकेंड है। सो वीकेंड में बुक करने में पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। क्यों होता है मेरे साथ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने पेरेंट्स से गाली खाता हूँ, बिकॉज मैं कभी ना कभी कुछ भी जब बुक करता हूँ मैं कहीं ना कहीं पे गलती कर देता हूँ, या तो मैं पिछले डेट का बुक कर देता हूँ। मैंने लिटरली फ्लाइट्स 1-2 डेट आगे पीछे बुक की हुई है और मैंने अपना पैसा बहुत वेस्ट किया इसमें। सो एवरी टाइम आई टॉक टू माई पेरेंट्स, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि ध्यान से बुक करना, ध्यान से करना, बट एंड दे डोंट इवन ट्रस्ट मी विद दिस। वो हमेशा मेरे छोटे भाई को बोलते हैं बुकिंग करने में, बिकॉज दे आर वेरी श्योर कि कहीं ना कहीं मैं कुछ घपला कर ही दूंगा। और आज मैं जब अकेले आया ट्रिप में, तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, आई एम एक्चुअली वेरी कैजुअल अबाउट इट। बट हाँ ठीक है, खुद पैसे जाते हैं तभी लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, और आज गए हैं तभी समझ में आया। सो गाइस, आई हैव जस्ट चेक्ड इनटू दिस न्यू रूम, जहाँ पे मैंने बोला था कि जहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ आया था तब मैं रुका हुआ था। एंड दिस इज़ अ रियली अमेजिंग होटल। लास्ट टाइम पे भी मैं आया था तो मैं यहाँ पे रहना चाहता था। और अगर आप इंडिया में व्लॉगर बनना चाहते हो और अगर आपने रूम टूर नहीं दिया है तो फिर मतलब कैसे आप व्लॉगर बनोगे। इसलिए दैट्स द रीज़न आई जस्ट वांट टू गिव अ रूम टूर, ताकि आपको समझ में आए कि इफ़ यू आर कमिंग टू अ वेकेशन पौंडीचेरी में, आपको यहाँ पे रहना क्यों चाहिए। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ 2 BHK सूट। आप यहाँ से घुसते हो और यहाँ पे दिस इज़ अ हॉल एरिया, यहाँ पे डाइनिंग एरिया जैसा कुछ है, यहाँ पे हॉल है,
एंड जस्ट लुक एट द फर्नीचर, मतलब कितना क्लासी है, मतलब एकदम रॉयल सा फीलिंग आता है आपको. एंड देन व्हेन यू गेट इन, यहाँ पे एक वॉशरूम है और यहाँ पे यू हैव द बाथिंग एरिया. फिर यहाँ पे एक मिरर है और वन थिंग अमेजिंग विच आई विल शो यू इज दिस. सो बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग बाहर घूमने जाते हैं और यू नो अच्छी अच्छी जगह पे रहना चाहते हैं. आई एम वन ऑफ देम क्योंकि हमेशा मेरे को एक सेक्सी होटल में रहने का बहुत मन करता था. सो दिस इज़ वन ऑफ इट. और यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस, इतना अमेजिंग है. तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा स्पेस है. आज मैं आराम से यहाँ पे सोऊंगा. एंड जस्ट लुक एट द फर्नीचर अगेन, मतलब जो पेंटिंग्स है और एवरीथिंग गिव्स यू अ रॉयल व्यू. ठीक है, यहाँ पे ये. एंड जस्ट लुक एट दिस. यहाँ पे मैंने बहुत फोटोज़ भी क्लिक कराई थी लास्ट टाइम जब मैं आया था. सो एवरीथिंग यू सी हैज़ अ रॉयल टच. यू सी दिस मिरर, ठीक है, या फर्नीचर एंड ऑल, एवरीथिंग जो भी आप देखो यहाँ पे इज़ वेरी वेल पॉलिश्ड. एंड यहाँ पे यू जस्ट टेक दिस ऑफ. द व्यू दैट यू गेट इज़ अमेजिंग. लास्ट टाइम पे जब मैं आया था तब हम लोग को जो पूल है वहाँ का व्यू मिल रहा था. बट यहाँ पे अगेन दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ एंड दिस इज़ मी. अगेन अगर आपको फोटोज़ क्लिक कराने हैं सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फोटोज़ डन यहाँ पे, which I will get it done. That's the reason for me to get this room. So this was the room tour. What I have paid today for this is around 3,500 rupees, which is little bit more. मतलब अगर आप अकेले के लिए आ रहे हो then I don't think so it is worth it because इतना सारा space है. If you are 2 people समझ में भी आता है, 3 people 4 लोग के लिए इतना पैसा देने का. और most of the time if you are out तो फिर ठीक है, मतलब क्या ही करोगे, आपको सामान रखने के लिए कोई भी एक जगह चाहिए विच यू कैन गेट इट एट अ चीपर प्राइस. इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. बट फॉर मी मोस्ट ऑफ द पौंडीचेरी मैंने घूमा हुआ है. सो आई जस्ट वांटेड टू बी हियर एंड गेट फोटोज क्लिक. यहाँ पे नीचे पूल भी है और जिम भी है. सो आई विल गेट अ सेशन डन ऑल्सो बिकॉज 2 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया है. एंड दोज 2 थिंग्स आर समथिंग दैट आई वॉज लुकिंग इन टू अ होटल. कल प्लान है कि कल ऑरोविल जाने का, वेयर आई कैन शो अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब ऑरोविल में जाके मैं अच्छे से दबा के खाना खाऊंगा बिकॉज द फूड दैट यू गेट इज़ अमेजिंग. और कल होली भी है. सो देखते हैं कल क्या होता है वहाँ पे. बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे हैं और आई विल गो एंड हैव सम फूड. आई एम रियली हंग्री. सुबह से आई एम स्टार्विंग. Because it's so beautiful, huh? Thank you so much. Oh, amazing, man. You want to sit here? I took some decisions जो बहुत टाइम से मैं नहीं ले पा रहा था. जस्ट